दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ें कवर कर ली थी, यानी कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन तक हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर लिया था। यहाँ तक सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग इसी के आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आखिरी तक तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने इसके पीछे के सारे चैप्टर के लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करते हैं और आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब ये होता है कि जो हमारा कार्बन है वो कई सारे रूपों में पाया जाता है। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसमें एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, और कंपाउंड जैसे वाटर, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको कंपाउंड बोलते हैं। वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कंपाउंड। हम लोगों ने कुछ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर भी देखी, जैसे कि मीथेन। मीथेन कैसे लिखा जाता है? जैसे कि हमारा CH4 लिखा है, ये हमारा क्या है? मीथेन है। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के शुरुआत में वी सॉ द हाउ मैनी थिंग्स विच कंटेन कार्बन, यानी कि हम लोगों ने ये भी देखा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बन को कंटेन करती हैं। इन फैक्ट, सच्चाई में, वी आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। सच में क्या है कि हम लोग भी किससे बने हैं? कार्बन कंपाउंड से ही बने हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फार्मूला आर नोन एज द केमिस्ट विच रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियंस। और आज के समय में जो केमिस्ट होते हैं उन्होंने पता लगाया है तो मिलियंस ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन से ही बनी है। दिस आउट नंबर, इतना ज़्यादा नंबर, बाई ए लार्ज मार्जिन दैट कंपाउंड्स बाई ऑल अदर एलिमेंट पुट टुगेदर। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इतने सारे एलिमेंट जो कार्बन के ही बन रहे हैं? वाई इज़ इट, ऐसा क्यों है? दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन द कार्बन, जो कि कार्बन में ही ऐसी प्रॉपर्टी देखी जाती है। एंड नो अदर एलिमेंट, और ये वाली प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में नहीं है। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर की वजह से ये इतने एलिमेंट जो है, इतने कंपाउंड बना पाता है। टू फैक्टर नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन, दो चीज़ें इसमें नोटिस करी गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी। कार्बन में क्या है? एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की। क्या बनाने की? बॉन्ड बनाने की विद द अदर एटम ऑफ कार्बन, दूसरे कार्बन के एटम के साथ। गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल, इसी की वजह से क्या होते हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन, और इसी प्रॉपर्टी क्या बोला जाता है? कैटिनेशन बोला जाता है। दिस कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, इसमें ये हो सकता है कि बहुत लंबी लंबी चेन हो सकती है कार्बन की। ब्रांच चेन भी हो सकती है, यानी कि एक कार्बन के साथ शाखाएं जैसी स्ट्रक्चर बना सकता है। और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स, और कई बार क्या हो सकता है कि जो कार्बन है वो रिंग्स की फॉर्म में भी अटैच हो सकता है। इन एडिशन कार्बन एटम में लिंक्ड बाय सिंगल, यानी कि सिंगल या फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं विच आर लिंक्ड बाय ए सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम, आर कॉल्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड हो उनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड या फिर बिटवीन देयर एटम्स आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड। तो जिसमें डबल बॉन्ड दिखाई दें या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन, और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो कैटनेशन की प्रॉपर्टी को नहीं दिखाते हैं टू द एक्सटेंट सीन द कार्बन कंपाउंड, जो कि हम लोग कार्बन में देखते हैं। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद द हाइड्रोजन, जो सिलिकॉन वगैरह होते हैं हाइड्रोजन से बनाते हैं। विच हैज द चेन्स ऑफ 7 और 8 एटम, इनमें जो है 7 या 8 एटम्स हो सकते हैं। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये जो एटम्स कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कंपाउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल, लेकिन जो कार्बन बॉन्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्या होते हैं? स्टेबल भी होते हैं। दिस गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और इसी की वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हो पाते हैं विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर, जिनमें कार्बन जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं।
सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इट इज़ कैपेबल टू बॉन्डिंग विद द 4 एटम ऑफ कार्बन एंड एटम्स ऑफ अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। ये क्या कर देता है कि 4 एटम ऑफ कार्बन के साथ अटैच हो सकता है या फिर और भी एलिमेंट के साथ। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड विद ऑक्सीजन, जो कार्बन होता है वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और मैनी अदर एलिमेंट गिव राइज टू द कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। यानी जो कार्बन है इतने सारे से अटैच हो सकता है, विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीज़ें अटैच हो सकती हैं। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग द कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। यानी कि वो भी जो चीज़ बनती है वो सब क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाई कार्बन, यानी कि एक रीज़न होता है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं कार्बन के साथ, इट इज़ ए स्मॉल साइज़। यानी कि जो कार्बन का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। इसकी वजह से ही बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। और जो कार्बन का न्यूक्लियस है वो क्या कर पाता है, बहुत ही स्ट्रांगली से सबको अटैच्ड रखता है। द बॉन्ड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर कॉल्ड द मच वीकर। और जिनके जो एलिमेंट जितना ही बड़ा साइज़ का होगा वो उतना ही वीक होगा। तो कार्बन क्या है, छोटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। अब देखिए जो कार्बन है डबल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। हम लोगों ने देखा कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हम लोग पहले भी मीथेन के स्ट्रक्चर देख चुके हैं। एन अदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन। यहाँ पर क्या है, इथेन है, जिसका फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, ये भी एक कार्बन कंपाउंड्स ही है। द फर्स्ट स्टेप टू लिंक द कार्बन एटम टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच करते हैं एंड देन यूज़ द हाइड्रोजन एटम। उसके बाद इसमें हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन को अटैच्ड कर देते हैं। एंड देन यूज़ द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। पहले हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन को सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से अटैच करते हैं, यानी कि जो कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन के बाहर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कार्बन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। बाकी जब 3 वैलेंसीज जो बचती हैं वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करते हैं एक, और एक इलेक्ट्रॉन इनके शेयर कर लेते हैं और इनकी स्टेबल हो जाते हैं। तो ये होता है। कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन एटम वो क्या होते हैं, लिंक होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। कार्बन का अटैचमेंट को इस तरह सिंगल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। बाकी ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करते हैं, बाकी हाइड्रोजन को हम अटैच कर देते हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो इथेन की स्ट्रक्चर है। बाकी ये नाम इथेन वगैरह कैसे पढ़ते हैं सब आगे आप सीख जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन द 4.6। आपने ऊपर देख लिया। कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, क्या आप प्रोपेन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका फार्मूला क्या होता है, C3H8 होता है। प्रोपेन है तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा होता है कि इसमें 3 कार्बन को आपस में अटैच करिए, उसके बाद उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। बाकी जो बचेंगे वैलेंसीज वहाँ पर आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यू विल सी द वैलेंसीज ऑफ एटम ऑफ सेटिस्फाइड ऑफ सिंगल बॉन्ड एटम। ये जितने भी, जैसे ये इथेन ऊपर पढ़ा है, ये प्रोपेन है, ये सब क्या होते हैं, सब सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। दिस कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। और हमेशा जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। However, another compound of carbon और हाइड्रोजन है द फार्मूला C2H4। यहाँ पर एथीन आ गया है
हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल ऑफ डिफेक्टिव वी हैव फॉलो द स्टेप टू अप्रोच द अबव। तो यानी इसको हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है किसकी बनी हुई है, ईथीन की बनी हुई है। ईथीन का मतलब ये होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, एन का मतलब होता है सेकेंड बॉन्ड, इन होता है डबल बॉन्ड के लिए, और आइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। वी सी द वैलेंसी ऑफ पर कार्बन एटम अनसेटिस्फाइड दिस ओनली द डबल बॉन्ड टू कार्बन। यानी कि पहले हम सिंगल बॉन्ड लगाए थे लेकिन क्या हो रहा था, सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो इसमें हम डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा देंगे। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन इज गिवन। तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसकी, एथीन की, वो इधर 4.7 में दी गई है। येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन द फार्मूला C2H2। ये क्या है, एथाइन है। ये क्या है, एथाइन है। एथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जहाँ पर आपको आइन दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। कैन यू ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन। क्या आप इसको ड्रा कर सकते हैं। हाउ मैनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी टू कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। सच कंपाउंड्स ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड। तो ऐसे कंपाउंड्स कार्बन के जिसमें डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल वाले बॉन्ड होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड की तुलना में। तो चलिए ये पार्ट 2 जो है इसको हम यहीं तक रखते हैं। जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, और पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट पूरा कर देंगे। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट आपका होता रहे अच्छे तरीके से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए।